मॉडर्न ससुराल बनाऊंगी। अरोरा परिवार एक आम सा सीधा सादा सा सिंपल सा परिवार है जहां माता पिता का सम्मान, छोटों से प्यार, बड़ों को आधार देना, ये सब इन परिवार की नींव रही है। कविता और जवाहर ने जिंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, फिर भी अपने दोनों बेटों को काफ़ी अच्छी शिक्षा और ऊंचे मकाम पर पहुंचाया है। सुरेश और अनुज को अच्छी परवरिश के साथ अच्छे संस्कार भी मिले हैं, जिससे आज वो अपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहे हैं। दोनों खुश रहो, जीवन में आगे बढ़ो और खूब तरक्की करो। राजा खुश तो प्रजा भी खुश। माँ ने आशीर्वाद दिया ये तो समझ में आ गया, लेकिन आपने क्या कहा ये मुझे समझ में नहीं आया पापा। अनुज, इसका मतलब है कि अगर राजा खुशहाल होगा, आगे बढ़ेगा, तो वो अपने साथ प्रजा को यानी कि अपने आसपास वालों को भी साथ में तरक्की करवाएगा, जिसका मतलब है कि हमारी कंपनी अगर आगे बढ़ेगी तो हमारे साथ काम करने वाले भी आगे बढ़ेंगे। ये तो सही बात है पापा, क्योंकि आजकल केवल खुद का आगे बढ़ना नहीं, सबका विकास करना ज़रूरी है। यही देश की भी तो ज़रूरत है। माता पिता तो सदैव यही चाहते हैं कि उनके बच्चे जीवन में सबसे आगे रहे, लेकिन मैं इसके साथ ये भी चाहता हूँ कि तुम दोनों सही रास्ते के साथ आगे बढ़ो, कामयाबी को सही रास्ते पर चलने के बाद पाओ। पापा, आपका मार्गदर्शन हमेशा ही हमारे लिए लाभदायी रहता है। हम आज तक कहीं भी अगर अटके भी हैं तो आपने और माँ ने हमेशा ही हमें सही रास्ता दिखाया है। सुरेश, केवल हम ही नहीं लेकिन निकिता, तुम्हारी पत्नी ने भी तुम्हारा बहुत साथ दिया है। माता पिता के साथ साथ निकिता का नाम लेना भी ज़रूरी है। वो तुम्हारी अर्धांगिनी है जिसने कदम कदम पर तुम्हारा साथ दिया है। जी माँ, अब सही कह रही हैं। निकिता ने मेरे बुरे और अच्छे समय में मेरा बहुत साथ दिया है। जिस तरह माँ जी और पापा जी ने आप लोगों को हमेशा ही डटे रहने का सबक सिखाया है, वैसे ही माँ जी ने मुझे हमेशा ही मोटिवेट किया है कि मैं कैसे आपका साथ दे सकती हूँ। इसलिए थैंक यू माँ जी। माता पिता का तो फ़र्ज़ ही होता है बच्चों का साथ देना, लेकिन निकिता जब से इस घर में आई है उसने हमेशा ही हमारी सेवा भी की है और हमारी बात भी मानी है। हम बहुत खुश नसीब है कि हमें निकिता जैसी बहू मिली है। मैं तो खुद को खुश नसीब मानती हूँ कि आप जैसे इतने अच्छे सास ससुर मिले हैं मुझे। अरोरा परिवार आपस में काफ़ी खुश और एक दूसरे के प्रति काफ़ी इज्जत रखने वालों में से था। अब बस उन्हें तलाश थी तो अपनी छोटी बहू की, जिसके आने के बाद उनका परिवार पूरा हो जाता। आपने किसी से बात की है अनुज के रिश्ते के लिए? मैंने अपने 2-3 दोस्तों से कहा है कि अगर उनकी नज़र में कोई अच्छी लड़की हो तो वो हमें बताए। हाँ, मैंने भी हमारे परिवार में और अपनी सहेलियों से कहा है कि वो अनुज के लायक कोई लड़की हो तो हमें ज़रूर बताए। लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अनुज के मन में कुछ और ही है। आपके कहने का मतलब ये है कि वो किसी को पसंद करता है? मुझे तो यही लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों वो हमसे कुछ कह नहीं रहा। लेकिन अगर उसके मन में ऐसा कुछ होता तो वो हमें ज़रूर बताता। हमने आज तक अपने बच्चों को किसी चीज़ के लिए भी रोका नहीं है। तभी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्यों हमसे कुछ कह नहीं रहा है। अगर ऐसी बात है ना तो हम आज रात उससे बात करके देखते हैं, शायद वो हमें कुछ बता दे। मुझे भी यही सही लगता है कि शादी जैसा बड़ा फैसला लेने से पहले हमें उससे साफ साफ बात करके उसके मन की बात जान लेनी चाहिए। जी। कविता और जवाहर अनुज की शादी की बात आगे बढ़ाने से पहले उसके मन की बात को जान लेना चाहते थे। इसलिए रात को खाना खाने के बाद जब सब लोग साथ बैठे थे तब कविता और जवाहर ने अनुज से सीधे सीधे सवाल पूछ ही लिया। अनुज, तुम्हारी माँ और मेरे मन में काफ़ी दिनों से एक बात घूम रही है, इसलिए आज हम दोनों तुमसे साफ साफ पूछना चाहते हैं कि अगर कोई तुम्हारे दिल में है जिसे तुम पसंद करते हो तो तुम हमें बता सकते हो। देखो बेटा, शादी ना एक बड़ा फैसला होता है। हम नहीं चाहते कि तुम्हारा रिश्ता किसी ऐसे से हो जाए जहाँ तुम खुश ना रह पाओ। माँ पापा, एक्चुअली बात यह है कि तुम्हें जो कहना है साफ साफ कह सकते हो अनुज, तुम्हें हमसे झिझकने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात यह है कि पापा, मैं सच में किसी को पसंद करता हूँ, लेकिन आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसे बता सकूँ। इसका मतलब मेरा अंदाज़ा सही निकला, तुम्हारे मन में ज़रूर कोई है। लेकिन पापा, मुझे नहीं पता कि वो मुझे पसंद करेगी या नहीं। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? लेकिन वो कौन है पहले ये तो बता, जिसने मेरे भाई को इतना परेशान कर रखा है। हाँ देवर जी, ज़रा बताइए तो सही, आखिर वो है कौन? क्या हम सब उसे जानते हैं? हाँ भाभी, आप सब उसे जानते हैं। वो कमल अंकल की बेटी है ना, खुशबू, मैं उसी को पसंद करता हूँ कब से, लेकिन आज तक मैं उसे कभी कह नहीं पाया हूँ। कमल अंकल तो पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं।
तुम उनकी बेटी खुशबू को पसंद करते हो। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? अब मुझे लगा कमल अंकल का उठना बैठना तौर तरीके सब कुछ बड़े ही अलग है, और खुशबू भी आज की मॉडर्न लड़की है, तो हमारे घर में सेट होगी कि नहीं, इसलिए मैंने कभी इस बारे में बात नहीं की। हर घर का रहन सहन अलग होता है अनुज, लेकिन साथ में रहने से, साथ में उठने बैठने से सब सही हो जाता है। शादी के बाद हर किसी को एडजस्ट करना होता है। थोड़ा खुशबू एडजस्ट कर लेगी, थोड़ा हम कर लेंगे। हाँ, कमल अंकल पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। खुशबू के लिए वो कभी ना नहीं कहेंगे। सच पापा, क्या मैं खुशबू से शादी कर सकता हूँ? अगर तुम खुशबू को सच में पसंद करते हो तो क्यों नहीं कर सकते? देखिए पापा, इसकी आंखों में कैसे चमक आ गई है। ठीक है, मैं आज ही कमल से बात करता हूँ। अनुज ने अपने दिल की बात अपने माँ बाप से कह दी थी और जवाहर ने कमल की बेटी का हाथ अपने बेटे अनुज के लिए मांग लिया। खुशबू और अनुज का रिश्ता भी तय हो चुका था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम दोनों एक साथ होंगे। हाँ, तुम लकी हो कि तुम्हें मैं मिल गई, है ना? सच में मैं बहुत लकी हूँ, इसलिए मैं वादा करता हूँ शादी के बाद मैं तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। मैं भी तुमसे यही उम्मीद रखती हूँ। हमारी शादी के लिए मैं बहुत उत्साही हूँ। हमारी शादी इतनी धूमधाम से होनी चाहिए कि सारा शहर याद रखे। इसलिए शादी में हमारी एंट्री से लेकर मेरी डोली तक सब कुछ ग्रैंड होना चाहिए, ठीक है? अरे ठीक है, जो हुक्म मेरे आका। अनुज खुशबू की हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहता था, लेकिन उसके माता पिता की सोच कुछ अलग ही थी इस मामले में। हम शादी के खर्चों के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन बेफिजुल खर्चों के लिए मना कर रहे हैं बस बेटा। हाँ अनुज, यहाँ तुम जितने फंक्शन बढ़ा रहे हो उतने लोग और मेहमान भी बढ़ेंगे, और उनको संभालना, उनकी सेवा करना बहुत भारी हो जाता है। और लोग सिर्फ बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर आते हैं। उन्हें तुम्हारे खर्चे से, तुम्हारी शादी से कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए लोगों को देखकर पैसे खर्चा करने से अच्छा है कि तुम दोनों अपने लिए प्रॉपर्टी या सोने चांदी में इन्वेस्ट कर लो। पापा, खुशबू ने पहली बार मुझसे कुछ कहा है, मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता, और आजकल तो ये सभी ट्रेंड में है। बेटा, दूसरों को देखकर हम क्यों खड्डे में गिरे? माँ और पापा सही कह रहे हैं अनुज। शादी तुम कितनी भी धूमधाम से करो, लेकिन लोगों के मुंह तो फिर भी बंद नहीं होते, वो तो फिर भी कमियां ही निकालेंगे। भैया, ये सोच पुरानी हो चुकी है। मैंने खुशबू से वादा किया है और वो वादा मैं पूरा करके रहूँगा, इसलिए उसने जो कुछ कहा हम वो सब करेंगे अपनी शादी में। ठीक है भैया, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम दोनों को ये करना ही है तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। अनुज और खुशबू की जिद पर वो लोग बड़े ही धूमधाम से शादी पर खर्चा करते हैं, लेकिन जब खुशबू को घर ले आया जाता है तब उसे अपने ससुराल के स्वागत का तरीका काफ़ी सिंपल सा लगता है। आओ बेटा, अंदर आओ। मुझे तो लगा था कि आप लोगों ने ढोली बुलवाए होंगे, नाच गाना होगा, लाल गुलाबों से मेरा स्वागत करेंगे, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोग दूसरों को क्यों बताएं कि हम कितने खुश हैं बेटा। हाँ बहू, तुम्हें ये स्वागत सिंपल सा लग रहा होगा, लेकिन तुम्हारे आने से हम सच में बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमने इसलिए तुम्हारे लिए ये हीरो का हार भी तोहफे में लिया है, जो तुम्हें ज़िंदगी भर काम आ सकता है। हाँ बहू, हम सबका तो यही मानना है कि अपनी खुशी को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। लोगों की नज़र ना काफ़ी ख़राब होती है, हो सकता है वो हमारी खुशियों को नज़र लगा दे। आजकल ऐसा कुछ नहीं होता माँ जी, आप लोगों को इन पुरानी सोच को छोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब ज़माना आगे बढ़ गया है। तुम्हारी बात भी सही है बहू, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम अपनी सोच को तुम्हारे साथ मैच कर सकें। ठीक है, चलो अब तुम दोनों बहुत थक गए होंगे, जाकर अपने कमरे में आराम कर लो। खुशबू की सोच अरोरा परिवार से काफ़ी अलग सी थी और उसके सास ससुर भी यही कोशिश कर रहे थे कि वो भी अपनी सोच को नई बना सके। अनुज, तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, तुम दोनों ने कहाँ सोचा है घूमने जाने का? मेरा तो मन है कि हम बाली चलते हैं। बाली? विदेश यात्रा काफ़ी महंगी नहीं हो जाएगी? अभी अभी शादी का खर्चा किया है, फिर से विदेश यात्रा। पापा जी, आजकल इंडिया में घूमता कौन है? मेरी सारी सहेलियाँ विदेश में ही घूमने गई हैं, इसलिए मुझे भी वहीं जाना है। बहुत दूसरे के महल को देखकर खुद की झोपड़ी नहीं बिगाड़नी चाहिए। हमारे पास जितना है उसी में हमें अच्छे से अच्छा करना चाहिए। हाँ, तुम दोनों थोड़े वक्त बाद चले जाना, जब अनुज ये सारे खर्चे चुका दे। नई नई शादी में नहीं घूमेंगे तो कब घूमेंगे हम? नहीं नहीं अनुज, प्लीज़ तुम यहाँ तो कहीं मत ले जाना। मुझे जाना है तो विदेशी जाना है, नहीं तो नहीं। ठीक है ना पापा, आजकल सब विदेशी तो जा रहे हैं, हम भी घूम आएंगे और
आने के बाद खर्चे का देख लूँगा मैं। तूने जितनी सेविंग्स की है सब खत्म हो जाएगी अनुज। हाँ भैया, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं कंपनी से एक्स्ट्रा पैसा नहीं लूँगा। मेरी मानो तो तुम दोनों को फिर से इस बारे में सोचना चाहिए। पापा मैं तो कहती हूँ आप लोगों को अब समय के साथ चलना चाहिए। लोग काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। अरोरा परिवार आज भी पुरानी सोच और कहावतों में जी रहा है। खुशबू के साथ साथ अनुज भी अब पुरानी सोच और पुरानी कहावतों को पिछड़ा हुआ मान रहा था, और कविता और जवाहर भी समझ रहे थे कि शायद अब उन्हें भी बदलने की ज़रूरत है। शायद अनुज और खुशबू सही कह रहा है, हमें भी अब अपडेटेड हो जाना चाहिए। हाँ, हम आज भी बच्चों को वही पुरानी कहावतें और सोच बताते रहते हैं। हमें भी समझने की ज़रूरत है कि समय बदल गया है। बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्हें भी समाज के साथ चलना है। हर वक्त हमारी सोच काम नहीं आती, इसलिए आज से हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी अपडेटेड रहे। कविता और जवाहर तो समझ रहे थे कि उन्हें अपडेटेड होने की ज़रूरत है, लेकिन अब शायद समझने की बारी किसी और की थी। क्या 3 लाख का बिल आया है सिर्फ खाने और हमारी एंट्री का? हाँ, बाकी खर्चे तो पापा ने भर दिए, लेकिन ये तो तुझे ही भरने होंगे। मुझे लगा नहीं था कि इतना खर्चा हो जाएगा। अभी अभी बाली घूम कर आए हैं, उसी में मेरे 2 लाख खर्च हो गए। शादी में सभी मेहमानों को महंगे गिफ्ट दिए थे, उसका खर्चा अलग से हो गया। खुशबू के कपड़ों का खर्चा, पता नहीं अभी और क्या क्या बाकी है। अब माँ पापा ने तो कहा था तुम दोनों से, लेकिन मर्जी तुम्हारी थी कि ग्रैंड वेडिंग करनी है। हाँ, लेकिन मेहमान खुश तो हो गए ना भैया, कोई बात नहीं, सालों तक याद रखेंगे ऐसी ग्रैंड वेडिंग में गए थे। मैं तो आज के बाद उनसे कभी बात भी नहीं करूंगी पापा जी। क्या हुआ खुशबू, तुम इतनी गुस्से में क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है ना? अरे भाभी, आज मेरे पापा का फ़ोन आया था। कह रहे थे हमारे रिश्तेदार कह रहे हैं कि उन्हें खाने में मज़ा नहीं आया, गिफ्ट कुछ खास अच्छी नहीं थी, दूल्हा दुल्हन भी कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे थे। क्या? लेकिन हमने तो सब कुछ फर्स्ट क्लास किया था, फिर भी ये लोग ऐसा कह रहे हैं। अरे उन लोगों के अपने बच्चों की शादी गली के मंडप बांध कर की है, और हमारी इतनी ग्रैंड वेडिंग के बारे में ये सब कह रहे हैं। इससे तो अच्छा होता हम इनके ऊपर खर्चा ही ना करते। ये खुशबू के रिश्तेदार ही नहीं, हमारे रिश्तेदार भी यही ताना दे रहे हैं। आज के बाद मैं उन्हें किसी भी फंक्शन में नहीं बुलाऊंगी, किसी भी नहीं। पापा और माँ ने दुनिया देखी है, तभी वो तुम लोगों से कह रहे थे कि ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले। इससे अच्छा होता कि तुम लोगों ने अपने पैसे किसी में इन्वेस्ट कर लिए होते। हाँ, बिल तो देखो कितना आया है। लोग हमारी बुराई कर रहे हैं सो अलग। हेलो, हाँ रचना, बोल क्या हुआ? क्या तू सच कह रही है? नहीं नहीं, हमसे भी नहीं हो पाएगा यार। ठीक है चल, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ, किसका फ़ोन था और तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मेरी सहेली रचना का फ़ोन था। उसकी अभी अभी शादी हुई है, हमसे कुछ पैसे मांग रही थी। कह रही थी शादी में इतना खर्चा कर दिया है, फिर विदेश यात्रा पर चले गए, अब लेनदार दरवाजे पर खड़े हैं। शायद हमें भी पापा और माँ की बात सुन लेनी चाहिए थी। क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है? तुम सब ऐसे क्यों खड़े हो यहाँ? पापा माँ, मुझे आपसे माफ़ी मांगनी है। माफ़ी किस बात की बहू? मुझे लगा था मैं मॉडर्न ससुराल बनाऊंगी यहाँ आकर, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि सालों का अनुभव आजकल की मॉडर्न सोच से कहीं गुना ज़्यादा असरकारक होता है। आपने आज तक जो भी कहावतें कही मैंने नहीं माना, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि आप दोनों हमें किसी मुसीबत से बचाने के लिए ये सब कह रहे थे। खुशबू बिल्कुल ठीक कह रही है पापा, मुझे भी माफ़ कर दीजिए। मैंने भी आपकी बातों को अनसुना कर दिया, लेकिन आज से मैं आपकी हर बात को सुनूंगा और मानूंगा भी। हम दोनों को खुशी है कि हमारे बच्चे हमारी बात को आज भी इतना मान देते हैं। हम भी ये समझते हैं कि नए युग के साथ चलना सही है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, वरना वो चादर फट ही जाती है। और अनुज, मैंने तेरे सारे खर्चे चुका दिए हैं। मैंने और कविता ने अपने दोनों बच्चों के लिए सेविंग्स करके रखी थी, इसलिए अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू पापा। परिवार में नो सॉरी नो थैंक यू। ये भी कोई पुरानी कहावत है क्या पापा जी? नहीं बेटा, ये तो मॉडर्न कहावत है। अब मुझे समझ में आ रहा है निकिता भाभी क्यों कहती हैं कि वो लकी हैं, कि वो इस ससुराल की बहू है। आज से मैं भी कहूँगी, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसा ससुराल मिला है। मेरी दोनों प्यारी बहू है। चलो अब सब साथ में खाना खाते हैं, क्योंकि फैमिली हु ईट्स टुगेदर ऑलवेज स्टेज टुगेदर। स्टेज टुगेदर। स्टेज टुगेदर।